हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, दिस इज मी भारती। आई एम योर मैथ्स टीचर। आई एम बैक अगेन विथ 6.2 एक्सरसाइज। तो चलिए फटाफट से आज 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 6.2 एक्सरसाइज में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी। 6.2 में मैं आपको बताऊंगी कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको हम ऐड कैसे करते हैं। बट उसके पहले तो आपको इंटीजर्स पढ़ने पड़ेंगे, और इंटीजर्स मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलरेडी कवर करवा दिया है। तो आप भी जाके फटाफट से इंटीजर की क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 इंटीजर की एक्सरसाइज 6.2 कवर अप करवाने वाली हूँ। तो इंटीजर्स भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और साथ साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। अब इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का और डीप में नॉलेज मिलता है कि नेगेटिव पोर्शन कौन सा होता है, पॉजिटिव पोर्शन कौन सा होता है, ओरिजिन कौन सा होता है, या न्यूट्रल पोर्शन कौन सा होता है। तो इस तरीके से इंटीजर की हेल्प से हम एक रूलर में भी इमेजिन करके कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर लाइन बनाना सीख सकते हैं। तो आप लोग भी देखिए इंटीजर्स में हम क्या क्या कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड। तो एडिशन ऑफ इंटीजर में हम देखेंगे कि इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर जब आते हैं इन सब नंबरों का जो कलेक्शन होता है। और होल नंबर के पहले क्या लगता है? जीरो। होल नंबर में हम जीरो भी ऐड करते हैं। तो जीरो के भी पहले जो नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव पोर्शन होता है। तो वो नेगेटिव पोर्शन, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर, पूरा कलेक्शन जो मिला के बनता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अगर आपको इंटीजर्स डीप में पढ़ने हैं तो आप मेरी एक्सरसाइज 6.1 देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम ऐड कैसे करेंगे वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो एक स्टोरी के हेल्प के थ्रू, एक स्टोरी से हम हेल्प लेते हैं और उसके थ्रू हम समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एडिशन उनका कैसे किया जाता है। इन मोहन्स हाउस देयर आर स्टेट्स फॉर गोइंग अप एंड टेरेस एंड फॉर गोइंग डाउन टू द टेरेस। ठीक है, और डाउन में क्या है? गो डाउन। मतलब मोहन के हाउस में छत पे जाने के लिए, टेरेस पे जाने के लिए स्टेयर्स बनी है, और अंडरग्राउंड गोडाउन में भी जाने के लिए टेरेस बनी है। ठीक है, सपोज मोहन का हाउस ऐसे है, तो यहाँ नीचे नीचे गोडाउन है और ऊपर टेरेस है। तो स्टेयर्स जो है वो नीचे से ऊपर तक बनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्शन है ये होगा उसका ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यहाँ पे क्या है? टेरेस। और यहाँ पे नीचे क्या है? गोडाउन। ठीक है, क्या है? गोडाउन। अब हम देखते हैं, लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ स्टेयर्स गोइंग अप टू द टेरेस एज पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसलिए इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, ये एक आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो नंबर्स होंगे जो टेरेस पे जाने के लिए होंगे उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और वाइस वर्सा इसके नीचे जो नंबर्स होंगे ओरिजिन के नीचे, उन नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स, जो कि गोडाउन में जा रहे हैं। एंड द नंबर रिप्रेजेंटिंग ग्राउंड लेवल एज जीरो। जो नंबर ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम कहेंगे जीरो। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। डू द फॉलोइंग एंड राइट डाउन आंसर एज इंटीजर। अब हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे मोहन के हाउस का स्टेयर्स का डायग्राम बना लिया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है? हमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इंटीजर्स के फॉर्म में इनका आंसर देना है। तो ए, गो 6 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। हमें क्या करना है? ये ग्राउंड फ्लोर है हमारा, ये वाला। इससे हमें 6 स्टेप्स अप जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। हम यहाँ आ गए, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? +6। क्यों +6 लिखेंगे? क्योंकि हम 6 स्टेप्स अप गए हैं। ठीक है, अब सेकंड, गो 4 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। हमें ग्राउंड फ्लोर से 4 स्टेप डाउन जाना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे अभी इसका आंसर क्या होगा? -4। क्यों माइनस होगा?
क्योंकि ग्राउंड के नीचे वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव इंटीजर और ऊपर वाला पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब सी क्वेश्चन में गो 5 स्टेप्स अप फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमें क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर से 5 स्टेप अप जाना है, ठीक है, एंड देन गो 3 स्टेप्स अप फर्दर फ्रॉम देयर। तो पहले हमें 5 स्टेप अप जाना है, ठीक है। तो हम आए यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, इस यहाँ। और हमें फर्दर 3 स्टेप्स और जाना, तो 1 2 3, ठीक है। कितने स्टेप्स और जाना है, 1 2 3, 3 स्टेप्स और जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसमें करेंगे 5 प्लस प्लस 3, तो योर आंसर विल बी पॉजिटिव 8, ठीक है। नाउ गो 6 स्टेप्स डाउन। अब हमें 6 स्टेप डाउन जाना है, तो हम आ जाएंगे यहाँ, मतलब यहाँ तक 4 था, यहाँ 5 6। जैसे हम 6 स्टेप्स डाउन आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -6। देन गो डाउन फर्दर 2 स्टेप्स फ्रॉम देयर, और 2 स्टेप्स हमें क्या करना है, डाउन जाना है, 1 और ये 2। तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, -2। तो योर आंसर क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे इस केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा -6 और -2, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो -2 और -6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस आपका क्या होगा बताओ। तो योर आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, -8। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि -6 और -2 -8 होता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास ई है। ई में क्या हो रहा है, गो डाउन 5 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड से 5 स्टेप डाउन आए तो हमारे क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। लेकिन अगर मूव अप 12 स्टेप फ्रॉम देयर, अगर हमें वहां से 12 स्टेप मूव अप करना है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -5 प्लस 12। तो योर आंसर विल बी, क्या हो जाएगा आपका आंसर, 7, पॉजिटिव 7। फिर यहाँ पे होगा गो 8 स्टेप डाउन, तो -8 फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर, एंड देन गो अप 5 स्टेप फ्रॉम देयर। अब हमको क्या करना है, गो अप जाना है 5 स्टेप, तो ये हो गया +5। तो योर आंसर विल बी -3। नाउ गो 7 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये हो गया 7 स्टेप अप फ्रॉम द ग्राउंड, एंड देन 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम देयर। तो यहाँ से 10 स्टेप डाउन करेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, जो आपके स्टेप्स होंगे उनके अकॉर्डिंग। अब हमें एक ये भी ट्राई करना है, ड्रॉ अ फिगर ऑन द ग्राउंड in the form of horizontal line as shown below. Frame questions as given in the said example and ask your friend. आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है और इसमें आपको क्वेश्चंस अपने फ्रेंड से या अपना आपस में डिस्कस करना है कि इसके कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर नंबर लाइन। नाउ टेक, अब यहाँ पे एक नंबर लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। टेक 2 डिफरेंट कलर्ड बटन्स। अब यहाँ पे क्या होगी, 2 डिफरेंट कलर की बटन होगी, एक होगी व्हाइट और एक हो गई ब्लैक। लेट अस डिनोट वन व्हाइट बटन एज +1। अगर हमने व्हाइट वाली बटन को +1 कहा, एंड वन ब्लैक बटन बाय -1, और ब्लैक बटन को हमने -1 नेमिंग दे दी, ठीक है। अ पेयर ऑफ वन व्हाइट बटन +1 एंड वन ब्लैक बटन -1 विल डिनोट 0। वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 0। क्यों, क्योंकि एक हो जाएगी आपकी पॉजिटिव बटन और एक हो जाएगी नेगेटिव, तो ये दोनों मिलके आपका 0 हो जाएगा। तो इन द फॉलोइंग टेबल इंटीजर्स आर शोन विद द हेल्प ऑफ कलर्ड बटन्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी बटन है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। अब यहाँ पे कितने, 1 2 3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा 3। अब यहाँ पे कितना है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक हो जाएगा आपका +1 और एक हो जाएगा -1, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। लेट अस परफॉर्म एडिशन विद द हेल्प ऑफ कलर्ड बटन्स। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट। ये देखो, अब हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे +3 है, तो इसके लिए आएगा आपका +3, और फिर आएगा आपका +2, ठीक है। और इक्वल में आपका कितना आना चाहिए, 5, तो आ रहा है 5, यस, +5, ठीक है, ये प्लस है। अब आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि यहाँ पे -2 होना चाहिए +1, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी -1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो देखो यहाँ पे 3 बटन्स आ रही है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है -3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कितने हैं 1 2 3 4 वाइट बटन्स कितनी है 4 +1 वाइट बटन है तो आंसर कितना होना चाहिए +5। अब यहाँ पे कितनी है 1 2 3 4 तो ये हो गया आपका -4 और -2 तो योर आंसर विल बी -6। तो देखो यहाँ पे कितना होगा 6। हम अगर यहाँ पे बटन बना दें तो यहाँ पे कितनी बटन्स बनेंगी आपकी, यहाँ बनेंगी आपकी नंबर ऑफ बटन्स 6। एक हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 6 बटन्स। देखो मैं इसको प्रॉपर बटन जैसा बना देती हूँ ताकि आपको भी लगे कि हाँ ठीक है। तो दीज आर योर 6 बटन्स। क्यों? क्योंकि इक्वल के साइड वही होना चाहिए जो यहाँ से आंसर आ रहा है। तो इसका परफॉर्म अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका +4 +1 ब्रैकेट में, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे +5। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट -2 इक्वल्स टू -6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंटीजर को ऐड करना है, एडिशन ऑफ द इंटीजर। अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो सपोज आपके पास पहले हम ये देख लेते हैं, यू ऐड व्हेन यू हैव टू पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक +2 एंड +3 दैट इज इक्वल्स टू +5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 2। You also add when you have two negative integers, but the answer will take a minus sign like -2 + -1 that is equals to -3। तो ये आपको पता है, ये रूल होता है माइनस का कि अगर दो में माइनस हो तो आंसर क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा नाउ ऐड वन पॉजिटिव इंटीजर विथ वन नेगेटिव इंटीजर विद द हेल्प ऑफ दीज बटन्स रिमूव बटन इन पेयर्स दैट इज white button with a black button since +1 plus -1 equals to 0 check the remaining buttons। तो ये हमने अभी चेक किया। अब हमको यहाँ पे इनको ट्राई करना है। तो हमारे पास A है, एक आंसर क्या होगा -11 और -12, तो योर आंसर विल बी कितना हो जाएगा 23। अब B में क्या हो जाएगा +10 प्लस तो ये हो जाएगा +14। C का क्या हो जाएगा -32 and -25, तो योर आंसर विल बी 57। देन डी में क्या होगा बताओ 23 + 40 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, तो ऐसे आपको इनको भी ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो इंटीजर, यहाँ पे सब में इंटीजर का साइन आएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन कुछ बटन्स दिए हुए हैं और जिनका हमें यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास पहले कितनी बटन्स है 1 2 3 4। अब ये ब्लैक बटन और ब्लैक बटन क्या होती है हमारी नेगेटिव बटन। देन 1 2 3 तो ये कितनी बटन हो जाएंगी +3। तो अगर इसका आंसर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो आपका आंसर होगा इस केस में -1 + -3। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसको ब्रेक किया है। देखो -4 को -1 और -3 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि -1 और -3 क्या होता है -4 ही होता है अल्टीमेटली। तो इसको हम ऐसा लिख देंगे। ठीक है, अब -3 और +3 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -1। अगेन यहाँ +4 और -3 है, तो +4 को भी हम 1 + 3 लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 और ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यू कैन सी दैट आंसर ऑफ द 4 - 3 is 1 और आंसर ऑफ द -4 + 3 is -1। So when you have one positive and one negative integer, you must subtract, but answer will take the sign of the bigger integer. Okay, ignoring the sign of the number decide which is bigger। आपको नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सा आपका बिगर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। नाउ अब हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो इन्हें भी हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास -7 प्लस यहाँ पे आपके पास +8। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो। देखो जैसे ये -7 है तो आपने इसको -7 ले लिया और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा +7 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास +1। ठीक है,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे में ये दोनों हो जाएंगे 0 और +1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, +1। अब अगर मैं -9 और +13 को सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा बी वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर -9 और +13 में से मैंने +9 मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पे मेरा प्लस कितना रिमेनिंग रहेगा, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा +4। ठीक है, तो अब ये तो 0 हो गया आपका और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, +4। तो योर आंसर विल बी +4। ऐसे ही आपको सी वाला भी सॉल्व करना है। तो सी क्या है आपका, +7 प्लस -10। अब यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, +7 प्लस यहाँ पे -7 कर देती हूँ और यहाँ पे कर देती हूँ +3। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे भी -3 आएगा क्योंकि -7 -3 कितना होता है, -10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गए आपके और ये हो गया आपका -3। ठीक है, तो योर आंसर विल बी -3। अब लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है हमको, +12 और -7। तो अगर मेरे पास +12 है और -7 है तो इसको मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा मेरा +12 को मैं +7 और प्लस किस में ब्रेक कर दूंगी, +7 और +5 में, क्योंकि 7 + 5 कितना होता है, 12, माइनस यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये वाला 7 और ये 7 हो गया 0 और आंसर बचेगा आपका +5। ठीक है, आ गया आपको समझ में। तो ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है। नाउ एक सी और डी इक्वेशन और है, +5 और -8। अब इस -8 को मैं -5 और -3 में ब्रेक करूंगी। ये देखो -5 और -3 में हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, 0 और ये -3 एज इट इज। तो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली यहाँ पे +6 और -4 है। अब इस +6 को मैं +4 और +2 कर दूंगी। ये हो गया मेरा +4 +2। अब ये दोनों मिलके बन गए 0 और आपका आंसर हो गया +2। ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटीजर का एडिशन करना है। ठीक है, अब एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अब आपको इंटीजर का एडिशन क्या करना है, नंबर लाइन में। क्यों, क्योंकि बटन्स में आप कब तक इंटीजर को ऐड करोगे, कलर्ड बटन यूज करके ये थोड़ा हैक्टिक हो जाएगा और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में एडिशन करना सीखेंगे कि नंबर लाइन में कैसे एडिशन होता है। तो ये देखो हमारे पास आ गई नंबर लाइन। अब नंबर लाइन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन को हमें कैसे ड्रॉ करना है, क्या तो होता है नंबर लाइन को ड्रॉ करने का प्रोसेस। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं पूरी इस तरीके से, फिर यहाँ पे हम सेंटर में 0 कर लेते हैं, फिर हमारा राइट साइड पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन जाते हैं, और इस साइड हमारे पूरे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो -1 से स्टार्ट होते हैं और लेफ्ट साइड तक सो ऑन। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है नंबर लाइन को ड्रॉ करने का। अब यहाँ पे लेट अस ऐड 3 एंड 5 ऑन अ नंबर लाइन। अब हमको 3 और 5 नंबर लाइन में ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 ले लेंगे। तो 0 से 3 हमारा जहां तक आएगा वहां जाएंगे, फिर वहां से हम 5 और आगे जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो हम 8 पे आ गए। अब ये 3 और 5 मिलके कितना बनेगा, 8। तो ये हो गया नंबर लाइन में ऐड करने का प्रोसेस। On the number line, we have moved 3 steps to right from 0 reaching 3. Then move 5 to right of the 3, reach 8. इस तरीके से हमको 8 मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, -3 और -5 को ऐड करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से -3 में जाएंगे तो -3 हमारा ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ से हम गए 1 2 3, -3 पे आ गए हम लोग। अब हमें क्या करना है, -5 को भी क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ से -5 के लिए काउंट करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, तो हम आ गए -8 में। तो -8 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मूव करना है नंबर लाइन में। नाउ इसमें हमको क्या ऑब्जर्व करना है, वी ऑब्जर्व दैट व्हेन वी ऐड 2 पॉजिटिव इंटीजर्स their sum is positive integer, but when we add 2 negative integers their sum is a negative integer। ये आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। Suppose we wish to find sum +5 and -3 on the number line. First we move to the right of 0 + 5 steps.
हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 से 5 स्टेप आगे जाना है, ठीक है। बट -3 है तो हमें लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, तो वहां से हम लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड आएंगे। तो हम आ गए 4 पे 1 और यहाँ आगे 2 और यहाँ 3, तो 2 इज योर राइट आंसर। अब 2 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये 0 के राइट साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको नंबर लाइन में एडिशन करना है। Similarly, let us find sum of -5 and +3 on the number line. First, we move 5 steps to the left from the 0. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 स्टेप लेफ्ट जाना है, मतलब यहाँ ये है हमारा 0, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ आ गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -5। अब हमें क्या करना है, +3 करना है, तो हमें राइट साइड आना पड़ेगा। तो राइट साइड आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे 1 2 और 3, हम यहाँ आ जाएंगे 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो ये देखो आपका -2 आंसर आ गया। क्या किया था आपने, -5 प्लस -2, तो योर आंसर विल बी, सॉरी 3, तो योर आंसर विल बी -2, ठीक है। आगे समझ में? तो ये होता है नंबर लाइन में माइनस करने का प्रोसेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो किया हुआ कि इसको किस तरीके से करना है। देखो अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपको नंबर लाइन में परफॉर्म करना है। एक है आपका, एक क्वेश्चन है आपका ए, उसमें आपको करना है 3 +3 एंड +4, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपका -5 एंड -2। वन मोर क्वेश्चन सी, उसमें आपको करना है 7 एंड -2। तो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताइए, ठीक है, कि इनका इसका आंसर कितना आएगा ना। अब हमें करना है कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स दिए हैं, ट्राई दीज, इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग एडिशन यूजिंग अ नंबर लाइन। अब हमको नंबर लाइन की हेल्प से इनका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर लाइन ये है, ठीक है। तो इसमें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, 1 मिनट। तो देखो ये है आपका -2 और ये +6, तो नंबर लाइन में पहले हम 0 पे आएंगे। अब -2 हमारे पास कहाँ पे है, तो ये है -2, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे +6 पे, तो +6 के लिए हमको राइट साइड में जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो हम आ गए कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपका आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बताती हूँ मैं आपको। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन बी में आपको क्या करना है, -6 और +2, ठीक है। तो पहले हम -2 पे -6 पे आएंगे, तो ये है हमारा -6। अब हमें क्या करना है, -6 पे तो हम आ गए, हमें उसके साथ क्या ऐड करना है, +2। तो +2 पे हमें वापस जाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे 1 और ये 2। तो जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4। -4 विल बी योर राइट आंसर। अब हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है नंबर लाइन में, +7 और -11। तो +7 और -11 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें यहाँ पे इसमें एक 7 बनाना पड़ेगा जो +7 होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ गई +7 में, तो सपोज मैं यहाँ पे +7 में तो आ गई 0 से, ठीक है, ये आ गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे -11 पे जाना है, तो -11 के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैं आऊंगी यहाँ पे, कहाँ पे आ जाऊंगी मैं, यहाँ पे -4 पे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे -13 पे जाना है। तो -13 मेरा कहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे मेरा हो गया 8 माइनस में, फिर ये हो गया -9, फिर यहाँ पे हो गया -10। रुको मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेती हूँ। अगर मेरी नंबर लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ, तो ये हो गई मेरी नंबर लाइन -10। अब इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -11, फिर ये हो जाएगा -12 और ये हो गया आपका -13, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे -13 पे तो आ गई, कहाँ से आई हूँ मैं,
0 से आई हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, +10 करना, तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। आप -7 पे आ जाओगे जैसे ही, ये देखो ये -7 पे आ गए हम। अब +9 करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी 2 पे, तो मेरा आंसर हो जाएगा +2। ऐसे ही आपको यहाँ पे 10 पे आना, तो ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 10, ठीक है। तो ये आ गया आप 10 पे। अब ये देखो यहाँ से आप आओगे 10। अब क्या करना है, -5, तो वापस आना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, +5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको पूरा सॉल्व करना है। अब देखो, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर द रिजल्टिंग इंटीजर बिकम द ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। जब कोई पॉजिटिव इंटीजर इज एडेड टू एन इंटीजर, किसी जैसे सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमने एक और इंटीजर में ऐड किया, तो जो हमारा रिजल्टिंग इंटीजर होगा बिकम्स द ग्रेटर देन द गिवन इंटीजर। तो इस इंटीजर से हमारा जो भी रिजल्टिंग इंटीजर होगा वो ग्रेटर देन होगा, ठीक है। When a negative integer is added to integer, the resulting integer becomes less than the given integer. अब अगर हमारे पास -5 और -2 है, तो जो भी हमारा आंसर होगा इस इंटीजर से लेस देन होगा होगा तो ये कहना चाह रहा है। लेट अस ऐड 3 and -3. We first move from 0 to +3 and then from +3, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। Where do you reach ultimately? 0. From the figure, 3 plus -3 is equals to 0. Similarly, if we add 2 -2, we obtain sum of 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 0 और मतलब एडिशन करने हैं इंटीजर्स के। अब देखो, numbers such as 3 -3 2 -2 when added to each number each other give the sum 0। अगर आप ऐसे नंबर्स को ऐड करते हैं, सपोज +2 -2 +5 -5, है ना, +7 -7, तो आपका जो अल्टीमेटली आंसर आता है वो क्या आता है, 0। दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। ऐसे ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चन वो होते हैं, इन्हें हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो क्या होता है एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स वो होते हैं जहां पे नंबर्स सेम होते हैं, बस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिनका आंसर 0 होता है। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6? तो एडिटिव इनवर्स 6 का क्या होगा, -6। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7? +7 हो जाएगा, ठीक है। यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। तो नंबर लाइन अगर हम यूज करते हैं और 4 पे जाते हैं, फिर हमें -1 पे आना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 3 हो जाएगा। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। We want to know the integer which is 4 more than -1. So we start from -1 and proceed 4 steps to the right of -1. देखो मैं इसको आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे 4 मोर देन -1 है, तो सबसे पहले हम जब मोर देन होगा उस केस में क्या करेंगे, हम 0 से पहले -1 पे आएंगे और 4 मोर जाएंगे, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब बोल रहा है 5 लेस देन 3, तो इसके लिए हमें पहले 3 में जाना पड़ेगा। तो देखो हम जब पहले 3 में जाएंगे, 1 मिनट, 5 लेस देन 3, तो अब हमें क्या करना है, इंटीजर विच इज 5 देन 3, तो सो वी स्टार्ट फ्रॉम 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लेस देन 3, तो पहले हमें 3 पे जाना होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 से सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, 3, हम आगे 3 पे, ठीक है। अब हमें लेस देन 5 करना, तो हमें वापस आना पड़ेगा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो योर आंसर विल बी -2। तो इस केस में therefore 5 less than 3 is -2, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ -9 +4 -6 एंड +3। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ मुझे क्या होगा आंसर।
तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा, देखो -9 और +4 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -5, और -5 और -6 कितना होगा, -11, और -11 और +3 कितना हो जाएगा, तो -11 और +3 हो जाएगा आपका -8। तो योर राइट आंसर विल बी -8। ठीक है। अब एग्जाम्पल 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 प्लस। देखो अगर आपको 30 है प्लस, ठीक है, फिर -23 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 पॉजिटिव। ठीक है। अगेन -63 है, उसमें आपको +7 करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, 56 लेकिन नेगेटिव होगा, है ना। फिर उसके बाद एक और नंबर लेफ्ट है +55, तो यहाँ पे हम +55 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1, वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो योर आंसर विल बी -1। ठीक है। आगे समझ में कैसे करना है इनको सॉल्व, ये आपका मेथड होगा सॉल्व करने का। लास्ट एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ -10, 92, 84 एंड -15। तो इनका सम करना है हमें, तो इनका सम कैसे होगा, -10 ले लेंगे, 92 इन सबको ले लेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस कर लेंगे। तो अगर हम सबसे पहले हम -10 और -15 करें, तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, -10 और -15। तो इस केस में मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -25। ठीक है। अब मैं इसमें 92 और 84 पहले ऐड करती हूँ, तो अगर मैंने 92 और 84 को ऐड किया तो माय आंसर विल बी 6, और ये हो जाएगा मेरा 176। ठीक है। अब मुझे इसमें माइनस करना है 25, तो माय आंसर विल बी 1, ये हो जाएगा मेरा 5, ये हो जाएगा 151। ठीक है, बट ये कैसा होगा, पॉजिटिव। सो दिस इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में हम कब आते हैं, जब हमारा एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब हम यूज करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में हमने क्या देखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 मोर देन 5। तो हम इसमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगा हमारा 0। अब इसमें हमें बनाना है पहले 3 मोर देन 5। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 यहाँ बना देती हूँ, ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो गया 4, सो कट कर दो, रब कर दो इसे। तो ये हो गया आपका 5 6 7 8, और ये हो गया 9। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, 3 मोर देन 5। ठीक है, तो मेरे को कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 3 मोर देन 5 कैसे होंगे, तो सबसे पहले हमें 5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन 5 है ना। तो हम सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, 5 पे आएंगे, ये है हमारा 5। ठीक है, अब हमें 3 मोर देन बनाना, तो यहाँ से हम 3 मोर देन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर लाइन में। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो 5 मोर देन -5। पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये मेरे नंबर्स बन गए, है ना। अब मुझे इसमें सबसे पहले किसको लोकेट करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे 5 पे आना पड़ेगा। 5 मोर देन -5 है, तो ये हो गया मेरा 5, है ना। मैं 0 से कहाँ पे आ गई, 5 पे आ गई। अब मुझे मोर देन बनाना है, तो राइट साइड जाऊंगी मैं, तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5। तो मैं आ गई यहाँ पे 0 पे, सॉरी 0 ये है, तो ये होगा आपका आंसर इस केस में। ठीक है, आगे समझ में।